सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो जो कंपटीशन में क्वेश्चन आए हैं हमारे सॉलिड स्टेट से और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आए हैं उन क्वेश्चंस पे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो ये मेरे पास 5 से 6 क्वेश्चन है, कुछ नीट के क्वेश्चन है, कुछ जेई के क्वेश्चन है। तो पिछले टॉपिक्स में हमने डेंसिटी के ऊपर देखा था, डेंसिटी के फॉर्मूले निकाले थे। डेंसिटी के जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन हमको जनरली बोर्ड में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है ये, कॉम्पिटिशन में बहुत कम होते हैं इन सब क्वेश्चंस के आने के चांसेस। ठीक, बाकी पैकिंग एफिशिएंसी और बाकी सारे बीसीसी एफसीसी इन सब चीज़ों के बारे में देखा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। तो डेंसिटी का ये क्वेश्चन लेकर आया हुआ है जब नीट 2018 में। ठीक, तो ये क्वेश्चन कहता है कि आयरन एग्जिस्ट बीसीसी स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे एक आयरन सब्सटेंस है, मतलब एक आयरन का पीस है, वो बीसीसी में होता है। बीसीसी उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका क्रिस्टल लैटिस। लेकिन जब हम उसको 900 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करते हैं तो ये ट्रांसफॉर्म इनटू बीसीसी एफसीसी स्ट्रक्चर, मतलब बीसीसी से वो एफसीसी में चेंज हो जाता है। ठीक, उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल यूनिट सेल है, वो क्या कहते हैं, हम एफसीसी में कन्वर्ट हो जाता है, बीसीसी से एफसीसी। ठीक, तो हमको अब क्वेश्चन ये यहाँ तक तो ये कन्वर्जन एक बताया था। अब यहाँ पे आ रहा है कि द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर टू दैट ऑफ, मतलब हमको यहाँ पे कह रहा है कि डेंसिटी का रेशियो निकालना है बीसीसी मतलब रूम टेम्परेचर पे और एफसीसी एट 900 डिग्री सेल्सियस पे। दोनों कंडीशन पे हमको रूम रेशियो ऑफ डेंसिटी निकालनी है, मतलब दोनों कंडीशन पे हमको डेंसिटी निकालनी है, फिर उसका रेशियो निकालना है। ठीक, यहाँ तक मतलब ये तो क्वेश्चन हो गया, हमको क्या निकालना है। अब इसमें कुछ वो दिया है, हिंट्स दिया है, गिवन्स दिए हैं। तो गिवन्स है, गिवन ये दिया है कि एज्यूमिंग मोलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास जो होता है हमारा वो, और एटॉमिक रेडियस ऑफ एन आयरन, मतलब मोलर मास और एटॉमिक रेडियस आयरन का वो कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर के साथ, मतलब वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं होगा। मतलब उसको हम रूम टेम्परेचर से 900 डिग्री सेल्सियस पे भले ले गए आयरन को, लेकिन उसके मॉलिक्यूलर मतलब मोलर मास और उसके एटॉमिक रेडियस में कोई चेंज नहीं आया है। ठीक, तो अब इसके आते हैं, एक बार हम आप लोग फिर से एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए, तो उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन पोर्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं, एक आयरन पार्टिकल था, उसको हम बीसीसी रूम टेम्परेचर पे था, उसको हीट किए और उसको बीसीसी से एफसीसी चेंज हो गया। अब हमको पूछ रहा है रेशियो निकालना है डेंसिटी का। अब बीसीसी पे हो जब सब्सटेंस, और अपॉन एफसीसी पे जब है वो आयरन पार्टिकल, मतलब क्रिस्टल यूनिट उसका जो है। ठीक, अब हमको दिया था क्या कहते हैं, मोलर मास, एटॉमिक रेडियस, ये दोनों कांस्टेंट दिया था। तो और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी बराबर होता है mz अपॉन a क्यूब Na। तो Na जो है वो एवोगैड्रो नंबर है, वो भी एक कांस्टेंट हो गया। तो हमको इस क्वेश्चन में मतलब हमको 3 चीज कांस्टेंट मिल गई, मोलर मास m कैपिटल M, एटॉमिक रेडियस स्मॉल r और एवोगैड्रो नंबर, ये 3 चीज हम लोग को कांस्टेंट मिल गई। अब इस फॉर्मूले में क्या होता है, d बराबर mz अपॉन a क्यूब Na, इसमें जो z होता है वो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होता है। ठीक, जैसा कि हम लोग जानते हैं बीसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ये जब नंबर ऑफ एटम्स निकालने वाला था तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। z बराबर 2 होता है फॉर बीसीसी, 4 होता है फॉर एफसीसी। ठीक, तो हमको z मिल गया यहाँ पे। ठीक, अब और उसके बाद फिर है, और उसके बाद इस रिलेशन में हम देख रहे हैं कि z और a भी जो है एटॉमिक मतलब एज लेंथ है जो क्यूबिक यूनिट सेल की, वो भी कांस्टेंट नहीं है और z भी कांस्टेंट नहीं है। बाकी सब रिलेशन में वो बाकी सब चीज़ें वो कांस्टेंट है। ठीक, उस फॉर्मूले में। और अब हम बीसीसी में था। ठीक, अब हम इस पे न्यूमेरिकल पोर्शन पे आते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग को गिवन हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग की आगे फॉरवर्ड कैसे इस क्वेश्चन में मूव करें। तो यहाँ पे आता है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं बीसीसी में लेंथ और एटॉमिक रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन होता है a बराबर 4r अपॉन रूट 3। ठीक, तो अब हम इसका क्यूब करें, तो क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 64r क्यूब अपॉन 3 रूट 3। सो मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम 64r क्यूब अपॉन 3 रूट 3, अगर इसको हम स्क्वायर क्यूब करें तो, ठीक, अब कैलकुलेटर से देखना ही चाहते तो दिखाई दे रहे हैं। 64 4 का क्यूब 64 हो गया। ठीक, और हम लोग आते हैं 3 रूट 3 का क्यूब करने। सो रूट 3 का क्यूब। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेटर है तो इसमें 5.1961 आ रही है। तो लेकिन अगर हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे करें तो ये आ जाता है 3 रूट 3।
3√3 अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5.1 समथिंग आएगा, ठीक। तो अब फॉर एफसीसी, हम एफसीसी वाले पोर्शन पे आते हैं, तो ए बराबर होता है 2√2 आर, जैसे बीसीसी का था ए और आर के लिए बीच में रिलेशन, वैसे ही हम लोग एफसीसी में भी लिए भी निकालते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी बता चुका है। ए बराबर होता है 2√2 आर, ए क्यूब करेंगे तो हमको मिल जाएगा 16√2 r³ ठीक। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16√2 r³। तो हम लोग को अब रेशियो निकालना है, ठीक। तो अब जब हम लोग को रेशियो निकालना है तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं डी बराबर होता है mz/a³na। तो हम लोग पहले बीसीसी के लिए d1 मान लेते हैं, तो d1 बराबर m कांस्टेंट है, z चेंज हो रहा है तो z1 मान लिए, a भी चेंज हो रहा है तो इसलिए a एक्सक्लेमेशन साइन वाला मार्क करके इसका क्यूब कर दिए, na तो ऑलरेडी कांस्टेंट है इसलिए इसको हटा दिए, दोनों में कैंसिल हो जाएगा। सो d2 m कांस्टेंट, z2 चेंज है, a भी चेंज है, ये एफसीसी का हैश से रिप्रेजेंट किए। सो d1/d2 जब हम करेंगे तो हमको मिल जाएगा z1/z2 ठीक, इनटू a ऑफ fc मतलब z ऑफ bcc अपॉन z ऑफ fcc मल्टीप्लाइड बाई a³ ऑफ fcc अपॉन a³ ऑफ bcc। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम वैल्यू जब रखेंगे तो हमको ये 16√2r³ अपॉन 64 3√3 ये हमारा ये a³ वाला पोर्शन हो गया, ये z वाला पोर्शन हो गया bcc अपॉन fcc। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमको पूरा रेशियो मिलता है 3√3 अपॉन 2r। सो आप इस क्वेश्चन पे आप एक बार और रीड कर लीजिए। तो हम एक बार थोड़ा पूरा समअप कर देते हैं। यहाँ पे हमको पहले क्वेश्चन में मोलर मास कांस्टेंट दे दिया था, एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट दे दिया था। हाँ, यहाँ एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट क्योंकि r³ था, r अगर कांस्टेंट ना होता तो ये रेशियो r यहाँ कैंसिल ना होता, लेकिन r कैंसिल हो गया तो हम लोग को इस टर्म में डायरेक्ट r मिल गया, नहीं तो हमको यहाँ आंसर मिलता है 3√3 r2 अपॉन r1, लेकिन r सेम था इसलिए क्या कहते हैं यहाँ r कट गया, तो इसलिए हमको एक न्यूमेरिकल मतलब क्वांटिटेटिव आंसर मिला है, ठीक। तो यहाँ r का क्या यूज था ये भी हमको पता चल गया, ठीक। तब इस रिलेशन इस क्वेश्चन में हमको a m कांस्टेंट था, r कांस्टेंट था, na कांस्टेंट था, z और 4 हम लोग यहाँ अपने नॉलेज से z बीसीसी और एफसीसी के लिए निकाल लिए, अपने नॉलेज से हम लोग a³ निकाल लिए दोनों के लिए और रेशियो कर दिए, तो हमको ये सॉल्यूशन मिल गया, ठीक। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है जेईई मेंस, तो ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है अ मेटल क्रिस्टलाइजेस इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, मतलब कोई एक मेटल है वो क्रिस्टलाइज हो रहा है, मतलब वो अपने मतलब उसको क्रिस्टल फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक मतलब एफसीसी स्ट्रक्चर उसका, ठीक। सो इफ एज ऑफ इट्स यूनिट्स इज ए, मतलब उसकी जो एज लेंथ है वो है ए, स्मॉल ए, ठीक। तो हमसे पूछा है द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन द टू एटम्स इन अ मेटेलिक क्रिस्टल विल बी। सो हमको क्लोजेस्ट अप्रोच पूछ रहा है, दो एटम्स मतलब दो कोई एटम से पास के उनके बीच के क्लोजेस्ट अप्रोच पूछ रहा है, ठीक। तो ये हमारा फिगर है, तो ये एफसीसी का है लेकिन काम बीसीसी में भी आ जाएगा। क्योंकि ये पोर्शन तो चेंज नहीं होता है एफसीसी और बीसीसी में, तो ये यहाँ पे हमको मेन समझना है क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है। तो क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, मतलब दो एटम के सेंटर एक दूसरे से कितनी दूरी पे है। यहाँ पे हम देख रहे हैं दो एटम के बीच के सेंटर, एक फर्स्ट एटम सेकंड एटम, दोनों एटम के बीच के अगर सेंटर की डिस्टेंस देखें r और ये वाला r मतलब 2r है, ठीक। तो क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है 2r होता है। सो हम लोग अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन मैंने अभी आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया। क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब दो एटम के बीच दो एटम के बीच सेंटर के बीच की डिस्टेंस, ठीक। तो दो एटम के बीच के सेंटर की डिस्टेंस r, इसका अगर रेडियस है सो इसका r रेडियस, तो दोनों मिला के हमको 2r मिल जाएगा, ठीक। सो वी नो डैट फॉर एफसीसी, अब हम उस पर आ गए एफसीसी पे क्या रिलेशन में। एफसीसी में हमको मिलता है 4r बराबर √2a। सो ये यहाँ पे देख रहे हैं ये, तो 4r/√2a ये बीसी एफसीसी पे भी और
सीसीपी और एफसीसी जो होता है ये सेम होता है, तो रिलेशन यहाँ पे 4r बराबर √2a मिल गया हम लोग को। ठीक, तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है 2r निकालना है, 2r की वैल्यू निकालनी है। तो 4r बराबर √2, सो 2r कैसे निकल जाएगा, 2 इसको मतलब 4 तो 2r से मल्टी करना होगा, तो √2a/2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा √2a/2, तो a/√2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया क्लोजेस्ट अप्रोच का। तो क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, दो एटम के बीच के सेंटर की डिस्टेंस। सो यहाँ पे देखें क्लोजेस्ट अप्रोच हमेशा 2r होता है किसी भी स्ट्रक्चर में। ठीक, तो हम लोग जैसा कि जानते थे कि ठीक, तो हमको यहाँ रिलेशन मिल गया, तो 4r/√2a इसको सॉल्व कर लेंगे, हमको 2r की वैल्यू निकालनी, तो a/√2 मिल जाएगा। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सो ये क्वेश्चन आया नीट 2019 में। ठीक, तो ये हम लोग फार्मूला वाले जो क्वेश्चन अभी पिछले एक्सरसाइज में किए थे, जो पिछले लेक्चर्स में किए, तो उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है। ठीक, तो अब क्वेश्चन है अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कैटायन एंड एनायन ए। कैटायन सी है और एनायन होता है वो ए है। ठीक, इस क्वेश्चन में दिया है एनायन फॉर्म्स एससीपी लैटिस, मतलब एनायन जो है वो एससीपी लैटिस फॉर्म कर रहा है, और कैटायंस जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल में प्रेजेंट है, और वो 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट्स को ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब उसको 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट्स को पूरे स्पेस को फिल कर ले रहा है। ठीक, सो द फार्मूला फॉर द कंपाउंड, अब हमको कंपाउंड का फार्मूला निकालना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कि कैटायंस है, एनायंस है, कैटायन सी है, एनायन ए है। एनायन जो है एचसीपी में है, और कैटायन ए जो है वो 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट्स को कवर कर रहा है। ठीक, तो अब हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं इसकी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एचसीपी लैटिस है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक, अब नंबर ऑफ एटम्स 6 हो गए, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन ए लैटिस, और टेट्राहेड्रल वाइट्स उसकी जस्ट दुगनी होती है। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वाइट्स की अगर 100% ऑक्यूपाई करता तो यहाँ पे 6 हो जाती, लेकिन गिवन क्वेश्चन में है कि जो एनायन है वो एचसीपी में, मतलब यहाँ पे तो नंबर ऑफ एटम 6 है एनायन के केस में, लेकिन जो कैटायन है वो पूरी ऑक्टाहेड्रल वाइट कवर ना करके वो सिर्फ 75% कवर कर रहा है, मतलब 6 का सिर्फ 75%। तो 6 का 75% निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 9/2। ठीक, तो अगर हम रेशियो निकाल लें, तो मतलब अगर हम एनायन अपॉन कैटायन का कर दे रेशियो, तो रेशियो निकल रहा है 6/4.5, मतलब इतने रेशियो का, मतलब एटम्स का अगर हम रेशियो निकालें तो 6/4.3। अगर 1.5 1.155 से दोनों जगह, दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करें तो हमको मिल रहा है 4:3। मतलब जो एनायन है वो 4 प्रेजेंट है, और जो कैटायन है वो 3 प्रेजेंट है। तो हम अगर इसको लिखें तो हम लिखेंगे कि जो कैटायन है वो हमारा क्या कहते हैं 3 प्रेजेंट है, सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया था, तो कैटायन 3 प्रेजेंट है तो C3। ठीक, और एनायन 4 प्रेजेंट था तो A4। सो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो दिस इज विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो अब इस क्वेश्चन में हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें कैटायन है, एनायन है, एचसीपी लैटिस में एनायन है, और कैटायन जो होता है वो 75% ऑक्टाहेड्रल वाइट्स को कवर करता है। जानते हैं जैसा कि एचसीपी में नंबर ऑफ एटम 6 है और ऑक्टाहेड्रल वाइट सेम ही नंबर ऑफ होती है, तो लेकिन यहाँ पे 100% ना कवर करके सिर्फ 75% का कवर कर रहा था, 75% निकाल लिया। कितने एटम्स होते हैं वो हम निकाल लिए। अब दोनों एटम्स के रेशियो कर दिए तो हमको 4/3 मिल गया, मतलब एनायन 4 है, कैटायन 3 है। तो हम इसको फार्मूला लिखेंगे तो C3A4 लिख देंगे। ठीक, सो दिस विल बी आवर थर्ड क्वेश्चन। सो 3 मोर क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेयरिंग पैटर्न विल हैव अ वाइड फ्रैक्शन ऑफ 0.26। तो ऐसा कौन सा पैटर्न है, मतलब इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा पैटर्न है जिसकी वाइड फ्रैक्शन 0.6 है, 0.26 है। तो वाइड फ्रैक्शन मतलब इसमें पूरे एटम में 0.26% जो है खाली है, मतलब ऑक्यूपाई पोर्शन कितना है 0.74। अब 0.74, तो 0.74 जो वाइड पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होती है, 2 की होती है, एससीपी और सीसीपी। तो अब हम इस पोर्शन पे आ जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। जैसा हम लोग ने देखा था क्वेश्चन में कह रहा था 0.26% जो वाइड परसेंट है। ठीक, तो परसेंटेज में फील्ड कितना है वो 74% हो जाएगा। तो 74% ये हमारा दो एटम का है, मतलब एचसीपी में अगर कोई लैटिस हो वो पैक्ड स्ट्रक्चर में एचसीपी में हो,
या सीसीपी में हो। एससीपी में हम लोग को मिलता है एबी पैटर्न और सीसीपी में मिलता है एबीसी पैटर्न। तो अगर हम लोग क्वेश्चन पे आए, अपने ऑप्शंस पे आए, तो ऑप्शंस पे हम आएंगे तो देखेंगे, ऑप्शन पे जब हम आते हैं तो हमको ऑप्शन मिलता है ए बी सी, सी बी ए बी सी, ये ऑप्शन मिल रहा है। तो ये नहीं है, ए बी सी होता है, ठीक। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ए बी सी ये हो सकता है, ठीक, अगर ए बी नहीं हो तो ए बी बी ए तो ये दे रहा है, तो जैसा कि ए बी होता है तो ये भी नहीं है। ए बी सी है, तो जैसे सारे ऑप्शन देख रहे हैं तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें ए बी सी ये ऑप्शन मैच करे, ए बी या इस टाइप का मैच करे, ठीक। तो ऑप्शन हमारा सेकंड जो हो गया वो सही हो गया, ठीक। सो अगर हमको मान लीजिए ये ऑप्शन भी दे देता, ए बी दे देता, अगर ए बी दे देता तो हम लोग को फिर दूसरी कोई क्राइटेरिया देता कि हम लोग एससीपी और सीसीपी को डिफरेंशिएट कर पाते, ठीक। तो यहाँ पे नहीं दिया था वो दूसरा क्राइटेरिया, इसलिए ऑप्शन ऐसे दिए गए, ठीक। हम लोग आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में। अ बाइनरी सॉलिड हैज एटम बी कॉन्स्टिट्यूट एफसीसी लेटेस, मतलब कोई एक सॉलिड है उसमें एटम बी है, वो एफसीसी में है, और एटम ए जो है वो 25% ऑफ टेट्राहेड्रल को कवर कर रहा है, ठीक। सो फार्मूला हमको निकालना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एफसीसी में है तो एटम्स कितने होंगे, एटम्स होंगे 4, यही 4 निकाल के दिखाए कैसे आते हैं, ठीक। और टेट्रा, अगर एटम्स 4 है तो टेट्राहेड्रल कितनी हो जाएगी, इसकी जस्ट तो कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 8, 4 इंटू 8, सो वी आर गेटिंग, तो यहाँ पे ये हमको मिल गया। ए जो है वो सिर्फ 8 का 25% कर रहा है, मतलब 25/100 इंटू 8, जब हम ये करेंगे तो मिल जाएगा 2, ठीक। तो बी जो है वो 4 एटम्स है और ए जो है 2 एटम्स है, मतलब B4A2। जब हम इसको लिखेंगे तो A2B4 हो जाएगा, उसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो AB2, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली वन ब्रेविस लैटिस। तो 14 ब्रेविस लैटिस थे, मैंने अपने दिखाए थे आपको, उनमें से कौन सा ऐसा ब्रेविस लैटिस है जो सिर्फ, जिसमें सिर्फ एक ही एटम्स है, मतलब एक ही तरह का सिर्फ क्राइटेरिया है। सो दिस, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें रोम्बोहेड्रल में भी 1 है, टेट्रागोनल में 2 है, हेक्सागोनल में 1 है, क्यूबिक में 3 है। तो हम ऑप्शंस पे देखते हैं, ऑप्शंस पे जाते हैं तो ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल, इन तीनों में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। सो ट्राइक्लिनिक नहीं है, रोम्बोहेड्रल भी नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही है, हेक्सागोनल। सो हेक्सागोनल है तो वो ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और भी क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे, ठीक। और हमारा जो कैटायन अपॉन एनायन रेशियो होता है, रेडियस रेशियो होता है, हम उस चीज़ के ऊपर देखेंगे, उस रेशियो के पैकिंग से हमारा क्या कोऑर्डिनेशन नंबर पर इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है उस स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी पे, हम ये इन सब चीज़ों को अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक। सो गुड बाय फ्रेंड्स।